Hello guys, happy Diwali to all of you first of all. So today I will gonna explain you about the clavicle. So as you know that this one is the long bone and long bone इतना तो आपको पता ही होगा that long bone will have two ends. First one, this flattened end is called as lateral end and this one, the oval shape and broad aspect is called as medial end. Now, medial end of the clavicle get articulate with the sternum as well as the first costal cartilage of first rib to form sternoclavicular joint. Now, lateral end will form acromioclavicular joint where the acromion process of scapula and clavicle will participate in this joint formation. Now, collarbone, it is having some peculiarities. Peculiarities का मतलब क्या होता है? Peculiarities मतलब कि कुछ खासियत है इस bone में that it is the only bone which is present horizontally in our body. And second thing, it is having no medullary cavity. And third thing, इसके अंदर ossification होता है. Ossification दो तरीके से होता है. सबसे पहला तो इसमें एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन होता है और कौन सी जगह पे होता है? ये होता है मीडियल, ये जो ब्रॉड एंड है ना, इस पे एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन होता है. वहीं पे अगर मैं बात करूं रेस्ट ऑल ओवर द बॉडी एज वेल एज लेटरल एंड, इट इज हैविंग मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन. देन इसके बाद अगर मैं जानना चाहूंगी कि ये राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की बोन है, तो उसके लिए मुझे 3 एक्सिस फाइंड आउट करने पड़ेंगे. सबसे पहला एक्सिस कौन सा होता है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस. तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये पूरी बोन है. बोन जो होगी उसका जो एंटीरियर एस्पेक्ट होगा, एंटीरियर एस्पेक्ट में जो मीडियल 2/3 पोर्शन होता है ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट ये वाली एंड है, एक मीडियल एंड है, एक लेटरल एंड है. तो बचा हुआ जो हिस्सा है पूरा बोन का, ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसको हम शाफ्ट बोलते हैं. तो ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट कैसी होनी चाहिए? जो मीडियल 2/3 पोर्शन है बोन का, वो आगे से कन्वेक्स होनी चाहिए. कन्वेक्स मतलब कि वो पूरा आगे राउंड होनी चाहिए. अगर आप देखोगे ऐसे सुपीरियर व्यू से तो आगे की तरफ ये कन्वेक्स है. वहीं पे जो लेटरल वाला हिस्सा होता है, लेटरल 1/3 रीजन, ये आपको कैसा दिखना चाहिए? कनकेव दिखना चाहिए फ्रॉम द एंटीरियर एस्पेक्ट. तो हमें देन उसके बाद मीडियल एंड लेटरल एंड. मीडियल एंड जैसे आपको पता चल रहा है ये ब्रॉड है, वहीं पे जो लेटरल एंड है आप देख सकते हो ये फ्लैट है. अब फ्लैट कैसे होगा? फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर एस्पेक्ट, यहाँ से सुपीरियर रीजन से एंड इंफीरियर रीजन से ये चिपटा हुआ है. देन उसके बाद थर्ड एक्सिस कौन सा होता है? सुपीरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस. तो जैसे आप बोन को टच करोगे तो जो सुपीरियर सरफेस होगा वो आपको स्मूथ दिखने लग जाएगा और वहीं पे जो इंफीरियर सरफेस होगा वो खुदरा खुदरा दिखेगा. इट मींस रफनेस प्रेजेंट होगी इसमें. तो जब हमें तीनों एक्सेस पता चल जाते हैं तो हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस साइड की बोन है. तो अब जैसे मेरे को तीनों एक्सेस पता चल गए हैं तो मैं बता सकती हूँ कि लेफ्ट साइड की बोन है. अब लेफ्ट साइड की बोन कैसे बोला? क्योंकि मीडियल एंड इस तरह का, लेटरल एंड इस तरह का. अगर मैं ऐसे करूंगी तो मीडियल एंड इस तरफ होगा, लेटरल एंड भी. बट वहीं पे जो एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस है वो सेम लाइन पे या सेम प्लेटफॉर्म पे फॉल नहीं करेंगे. और सुपीरियर जो है वो मुझे स्मूथ दिखना चाहिए. क्यों? क्योंकि सुपीरियर सरफेस सबक्यूटेनियस होता है एंड इट इज स्मूथ. तो अब अगर आपको एनाटॉमिकल पोजीशन में रखना है तो जो मीडियल एंड होगा इट शुड बी एंटीरियर एंड डाउनवर्ड, वेयर एज जो पोस्टीरियर होगा वो ऑटोमेटिकली कैसे चला जाएगा, जो लेटरल एंड होगा वो ऑटोमेटिकली पोस्टीरियर एंड सुपीरियर चला जाएगा. तो ये हॉरिजॉन्टल बोन होती है जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है एंड इट इज ऑल्सो ओब्लिकली प्रेजेंट. सो थैंक यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.